हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उस पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। शिक्षण संग्रह के भाग 1 और 2 पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ शिक्षण संग्रह के भाग 3 और 4 पर आधारित प्रश्नावली। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन क्यों आवश्यक है? तो सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किस लिए आवश्यक है? छात्रों की रुचियों, क्षमताओं और आत्मविश्वास की परख के लिए और कक्षा के बाहर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सह शैक्षिक गतिविधियों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप के नाम से। और ये बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पहले इन गतिविधियों को पाठ्येतर क्रियाकलाप के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इनकी महत्ता को देखते हुए इन्हें पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप के नाम से जाना गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कार्य के संपादन का प्रथम सोपान क्या है? यानी पहली सीढ़ी क्या है? तो वो है नियोजन या कार्य योजना बनाना, जिसे हम कह सकते हैं प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 4, जीवन कौशल क्या है? तो विभिन्न परिस्थितियों में सटीक निर्णय लेने की क्षमता, स्व जागरूकता और सृजनात्मक सोच इत्यादि के जो कौशल हैं वही जीवन कौशल कहलाते हैं। और मॉड्यूल में इस प्रकार के 10 जीवन कौशल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूक करने का उपयुक्त समय है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में हम अपने विद्यार्थियों को प्रातःकालीन सभा में जागरूक कर सकते हैं और वो सबसे अच्छा समय है। व्यावसायिक परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चों को उनकी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने में मदद करने के लिए हमें उन्हें व्यावसायिक परामर्श देने की आवश्यकता होती है, ताकि वो अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपने योग्यता के अनुसार उचित अनुचित का निर्णय कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल संसद के गठन का क्या उद्देश्य है? बाल संसद का गठन किया जाता है ना प्राइमरी और उच्च प्राइमरी विद्यालयों में, तो क्यों किया जाता है? जीवन मूल्यों का विकास करने के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, उनमें नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए और उनका निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने के लिए। इन सब की वजह से वहाँ पर बाल संसद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रचनात्मक आकलन क्या है? तो भाई रचनात्मक आकलन क्या है? बच्चों की प्रगति का सतत और निरंतर आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है। यानी कि कोई एक एग्ज़ाम के थ्रू नहीं, बल्कि हम उनका पूरे साल ही उनकी प्रगति का सतत और निरंतर आकलन जो करते रहते हैं उसी को हम रचनात्मक आकलन के नाम से जानते हैं। अब जो ये रचनात्मक आकलन है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों का बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना। यानी कि रचनात्मक आकलन न केवल उनकी बुद्धि का आकलन करता है, बल्कि उनके अन्य पक्षों का भी आकलन करता है। आकलन कैसे किया जाना चाहिए? तो जहाँ तक आकलन किए जाने की बात है, वह मौखिक और लिखित दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। मौखिक में हम देखें तो व्यक्तिगत या समूह चर्चा या वार्तालाप के द्वारा हम आकलन कर सकते हैं, और उसी तरीके से लिखित में हम कोई प्रश्नोत्तरी देकर या कोई क्विज देकर भी हम बच्चों की प्रगति का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, नेतृत्व क्या है? तो नेतृत्व क्या है भाई? नेतृत्व एक ऐसी कला है जिसमें हम साथ काम कर रहे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, उन्हें सही दिशा देते हुए उन्हें लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। वही असल में नेतृत्व या लीडरशिप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल में कौन कौन सी नेतृत्व शैली के बारे में बताया गया है? तो भाई हमारे इस मॉड्यूल में 3 प्रकार की नेतृत्व शैली के बारे में बताया गया है। एक है सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व शैली, दूसरी है लोकतंत्रीय या सहभागी शैली,
और तीसरी है अनहस्तक्षेपी या स्वतंत्र शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 सितंबर को। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना मॉड्यूल के किस भाग में है? तो ये जो व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना है ये मॉड्यूल के भाग 3 में दी गई है। मुझे उम्मीद है कि इस मॉड्यूल को पढ़ने में ये प्रश्नावली जरूर आपकी हेल्प करेगी। अगर आप पूरे मॉड्यूल को पढ़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ आपको सारे भाग मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने बाकी शिक्षक साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।